हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग नैषधीय चरितम महाकाव्य को पढ़ रहे हैं, जो कि हर्षवर्धन श्री हर्ष के द्वारा प्रणीत है। यह एक उच्च कोटि का काव्य है, जो थोड़ा बुद्धि का स्तर होना चाहिए इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए। वैसा एक अद्भुत काव्य है। इस काव्य में अब तक हमने दमयंती का वृत्तांत सुनने के बाद, या यूं कहें कि कामदेव के बाण के प्रहार के बाद नल की जो दुर्दशा हुई, उस दुर्दशा के बारे में पढ़ा कि नल सभा में भी बैठा है तो भी उसको दमयंती की याद आ जा रही है, और सभा में बैठे ही बैठे वह बात करने लग जाता है। मतलब इतने ज्यादा याद आ जाता था कि वह याद में सामने दिखाई पड़ जाती थी और उससे बात तक करने लग जाता था, और उस बात को किसी तरह से वह छिपा पाता था लोगों से, या हो सकता है कभी कभी नहीं भी छिपा पाता था लोगों से। तो वह अपने उस स्थिति को लोगों से छिपाने के लिए उसने क्या किया कि अब हम कहीं एकांत में जाकर रहते हैं, थोड़ा दिन वन में जाएंगे, क्योंकि अगर कहीं किसी के भी बीच में है तो उसी के बारे में सोच रहे हैं। अगर वन में जाएंगे तो हम क्या व्यवहार कर रहे हैं वो कोई नहीं देखेगा, थोड़ा जंगल में जाके घूम के आ जाते हैं, ऐसा सोच करके, है ना। वह वन में जाने की इच्छा किए, और वन में जाने की इच्छा से उन्होंने अपने जो आसपास के लोग हैं, उन आसपास के लोगों को यह आदेश दिया कि रथ तैयार किया जाए। ठीक है। और वैसे जैसे यह श्लोक पढ़ लिया था हमने, इसमें कहा गया था कि जब ऐसी स्थिति हुई तो फिर श्रिया भर्त्सित मत्स्य लांछन। श्रिया का मतलब होता है शोभा से, अपनी शोभा के द्वारा जिन्होंने मत्स्य लांछन यानी कामदेव को भर्त्सित कर दिया है, अपनी शोभा से जिन्होंने तिरस्कृत कर दिया है कामदेव को, क्योंकि सुंदरता में तो कामदेव से भी बढ़कर थे, तो अपनी शोभा सुंदरता से जिसने कामदेव को तिरस्कृत कर दिया है, ऐसे वह राजा नल, ऐसे उस राजा नल ने अपने मित्रों के साथ, वयस्य मतलब होते मित्र, अपने मित्रों के साथ। अच्छा, कैसे मित्रों के साथ? तो कह रहे हैं स्वरहस्य वेदिभिः, जो उसके रहस्य को जानते थे। स्वरहस्य, स्वरहस्य। तो ऐसे मतलब जैसे हमारी भी कुछ रहस्य की बातें हैं जो बहुत खास लोग जानते हैं, तो ऐसे लोग होते हैं वयस्य, मित्र। तो नल के भी ऐसे कुछ वयस्य लोग थे जो उस नल के रहस्य की बातें जानते थे। ऐसे वयस्यों के साथ, ऐसे मित्रों के साथ पुर का उपकंठ कहलाता है, पुर के द्वार के आसपास, जो मतलब नगर का मुख्य द्वार है उसके आसपास जो उपवन है, उस उपवन में देखने की इच्छा से या देखने के लिए, निश्चित ही देखने के लिए यान की व्यवस्था करने को, यानाय मतलब जिससे जाते हैं उनका रथ, उस यानाय यान के लिए उन्होंने निदेशकारिणः दिदेश, निदेशकारिणः यानी निदेशम कुर्वन्ति इति निदेशकारिणः, जो निदेश है, जो आदेश है, उस आदेश का पालन करने वाले लोग होते हैं निदेशकारी, आदेशकारी, आज्ञाकारी। तो आज्ञाकारी लोगों को उसने यान के लिए आदेश किया कि हे आज्ञाकारी लोग, मेरे लिए यान तैयार किया जाए, जिससे मैं नगर के आसपास, नगर के द्वार के आसपास जो उपवन है, उस उपवन में जाकर देखने जाना चाहता हूं। ठीक है। तो इसके बाद आदेश हो गया था, यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब जब आदेश की प्राप्ति हुई, आदेश की प्राप्ति हुई, इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इस श्लोक से 57 नंबर श्लोक से हमें पढ़ना है। 57 नंबर श्लोक जो है, अमीततस्तस्य विभूषितं सितं जवेऽपि मानेऽपि च पौरुषाधिकम् उपाहरन् स्वमजस्रचञ्चलैः खुरांचलैः क्षोदितमन्दुरोदरम्। तो यहां देखिएगा
इस श्लोक में अमी, अमी का मतलब जिसको आदेश दिया गया वे, उन लोगों ने मतलब अपने आज्ञाकारी लोगों को उसने आदेश दिया नल ने कि रथ तैयार करो, यान तैयार करो। यान मतलब अब याति अनेन, जिससे जाया जाता है वह यान है। अब जिससे जाया जाता है यान वह भी हो सकता है, मतलब कुछ लोग गधे पे बैठ के चलते हो तो गधा भी उनका यान हो गया, है ना। साइकिल पे बैठ के चलते हैं उनका साइकिल भी यान हो गया, और पैदल चलने वालों के लिए उनका पैर ही उनका यान है। जिससे जाया जा सके वह यान है। तो वह यान को तैयार करने के लिए कहा था। तो वो लोग अब पूरा वन में जाना, उपवन में जाना है तो बहुत बढ़िया नहीं रहेगा, तो हो सकता है रथ, है ना, नहीं घोड़े से जाएंगे, अश्व से जाएंगे। तो अश्व तैयार किया उन लोगों ने। कैसे अश्व को तैयार किया? तो कह रहे हैं अमी। अमी का मतलब क्या होता है, यहां देखिएगा। अमी का मतलब ततः, ततः कहां है? ततः उसके बाद, ततः का मतलब उसके बाद, जब उसने आज्ञा दे दी तो उसके बाद क्या हुआ, वह जो आज्ञाकारी हैं उन लोगों ने मतलब जिनको आज्ञा मिली, क्या आज्ञा मिली? रथ तैयार करने के लिए या यान तैयार करने के लिए, जिससे राजा जा सके। कहां जा सके भाई? युद्ध भूमि में जाना है तो उसके अनुरूप रथ तैयार करेंगे, मतलब उसमें शस्त्र हस्त्र धरे जाएंगे। कहीं घूमने जाना है तो घोड़े से भी चले जा सकते हैं, रथ वथ नहीं ले जाएंगे, है ना, क्योंकि घोड़े बैठ के चलने में थोड़ा आराम रहता है रथ पे बैठ के चलने की अपेक्षा, उबड़ खाबड़ ऊंचा बच रास्तों में। तो तस्य यानी उस राजा नल के शीतम, एकदम सफेद, शीत का मतलब होता है सफेद, शुक्ल वर्ण के, सफेद वर्ण के, विभूषित, विभूषित मतलब जो क्या कहते हैं, विशिष्ट रूप से भूषित है, सुसज्जित है, सुसज्जित है, सफेद कलर का है वह घोड़ा और सुसज्जित है वह, ठीक है। और फिर उसके बाद जवेपि माने पिच पौरुषाधिकम। जव यानी गति, जव का मतलब गति, वेग। मान मतलब परिमाण, हाइट, आकार, आकार को मान भी कहा जाता। तो जव में भी और मान में भी, आकार में भी पौरुषाधिक था। जवेपि माने पिच कीदृशम पौरुषाधिकम। तो कैसा होता है जवेपि माने पिच पौरुषाधिकम? इसका तात्पर्य पहले समझ लीजिएगा। मतलब वह वेग में भी, जवे अपि वेग में भी, माने पि मान में भी, दोनों में पौरुषाधिक था। अब इस पौरुषाधिक शब्द में श्लेष है, पौरुषाधिक शब्द में श्लेष है, विभूषित शब्द में श्लेष है। जहां जहां श्लेष है वहां दो दो अर्थ निकलेंगे, वो बताया जाए। पौरुषाधिक का मतलब होता है कि जब गति में जिसका अधिक पौरुष है, गति में अधिक जिसका पराक्रम है ना, वह जवे पौरुषाधिक, ठीक। जब में वह पौरुषाधिक है। कौन? जिसका अधिक पौरुष है, जव में, गति में, वह जवे पौरुषाधिक है कि नहीं? तम जवे पौरुषाधिकम। स्पष्ट है। और जो माने यानी आकार में पुरुष से अधिक है। आकार में भाई कुछ घोड़े होते हैं हम हमारी हाइट से थोड़े छोटे होंगे, कुछ घोड़े थोड़े और ऊंचे होंगे आकार में, तो आकारे पौरुषाधिकम। यहां तो उदाहरण मतलब माने यानी परिमाणे पी पौरुषम पुरुष प्रमाणम। पौरुष का मतलब पुरुष प्रमाण, पुरुष का आकार जो है वो पौरुष कहलाएगा। उस पौरुष से अधिक, पुरुष की हाइट से भी अधिक हाइट वाला, ऊंचा, ठीक है। तो दोनों तरह से समझ गए होंगे आप कि वह जो था ना, तो एक मिनट फिर से मैं बोलता हूं, उन लोगों ने इसके बाद अश्वम
उपाहरन, अश्व उपहृत किया, अश्व नजदीक लाए, वो लोग अश्व यानी घोड़ा नजदीक लेके आए। अमी अश्वम उपाहरन, आहरण जो है ना वह आहरत, आहरताम, आहरण का प्रयोग है। उप आहरण समीप लाए, क्या लाए? समीप। अश्वम, अश्वम उपहरण, घोड़े को समीप लेके आए। कैसे घोड़े को समीप लेके आए? तो सारे द्वितीयांत उसी के विशेषण हैं। कहेंगे विभूषितम, विभूषित घोड़ा था। सितम, सफेद घोड़ा था। और कैसा था? तो कहते हैं जवेपि पौरुषाधिकम मानेपि पौरुषाधिकम, जव में गति में उसका अधिक पौरुष था, अधिक पुरुषार्थ था, अधिक पराक्रम था। ठीक, जवेपि पौरुषेण अधिकम पौरुषाधिकम, ऐसा अर्थ लेंगे। जवे मतलब वेगे, पौरुषेण बलेन अधिकम, मतलब उसकी, क्योंकि उसमें इतना बल था कि वह वेग में भी अधिक है। ठीक, वेग में भी अधिक है और माने भी, प्रमाण में भी पौरुषाधिकम, पौरुष से अधिक है। पौरुष यानी पुरुष के प्रमाण से अधिक है। ठीक, तो तादृशम अश्वम उपाहरन। अच्छा, और कैसा था वह अश्व? तो कहते हैं अजस्र चंचलैः खुरांचलैः, अजस्र चंचलैः, नित्य अनवरत अजस्र, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। अजस्र का मतलब होता है अनवरत, नित्य। ठीक, तो उसके खुरांचल, खुरांचल कैसे थे? चंचल थे, चंचल थे। जो घोड़ा ज्यादा गतिशाली होगा उसके आगे के खुर बहुत तेज चलते हैं, चलते हैं ना, तो उसका, अच्छा, घोड़े की खुर जो होती है वो थोड़ी इस आकार की होती है। आगे आगे इसका नाखून टाइप का होता है, वही खुर का अंचल भाग होता है। ठीक, गाय की दो होती है, मतलब ऐसे दो खुर होगा, लेकिन वह एक ही शफ वाला होता है अश्व। ठीक, तो एक ही खुर जो उसकी होती है वह अपने उसी एक खुर से, खुर के अंचल से, वह जैसे क्या कहते हैं, पहले के समय में ओखल हुआ करते थे, तो ओखली में खुरी होती थी, उसी से कूटते थे कुछ, तो वह कुटाई हो जाती थी उसकी। वैसे ही उसका खुर रूपी अंचल है, खुर का अंचल है, खुर के किनारे का जो भाग है, उससे खुर का जो अग्र भाग है, कैसा है खुर का अग्र भाग? अजस्र चंचल है, निरंतर चंचल है भाई, जिसमें ज्यादा बल होता है, जिसमें शरीर के प्रमाण के आधार पर थोड़ा ज्यादा बल होता है। ठीक, शरीर के प्रमाण के आधार पर थोड़ा सा ज्यादा बल होता है, जिसमें वह अपेक्षाकृत चंचल भी होता है। ठीक, चंचल होता है कि नहीं? जैसे कुछ बालक होते हैं, वो थोड़ा बहुत ज्यादा खाए पिए हैं तो वो अपनी चंचलता और ज्यादा दिखाएंगे, उनको इतना बल रहता है। तो वैसे ही घोड़ा जो है वह घुड़साल में बांधा रहेगा तो भी एक जगह से थोड़े ना स्थिर रहेगा, वो अपना चलता रहेगा इधर उधर, घुड़साल में बंधा हुआ भी। तो खुरांचल ही, उसके खुर रूपी अंचल कैसे हैं? जो लगातार चंचल हैं, खुर रूपी अंचल लगातार चंचल हैं, और उस लगातार चंचल खुर रूपी अंचल से उसने क्षोधित किया है। क्षोधित किया है मतलब खोद डाला है, खोद डाला है, विदीर्ण कर डाला है। क्या? मंदुरा का उदर। आप कहेंगे ये मंदुरा कौन थी? कोई मंदोदरी की बहन वहन को मत देखने लग जाएगा कि मंदुरा रही होंगे उनका नाम। मंदुरा कहते हैं अश्वशाला तो मंदुरा, अश्वशाला घुड़साल जो होती है उसको मंदुरा कहा जाता है। ठीक, तो मंदुरा का उदर यानी घुड़साल की पेट, तात्पर्य वही समझ लीजिए घुड़साल की जमीन। खुरांचलैहि अजस्र चंचलैहि क्षोधितम, जिसने अपने खुर के अंचल से, कैसे खुर के अंचल से? अजस्र लगातार चंचल,
लगातार चंचल खुर के अंचल से जिसने क्या कर दिया है, वो मंदुरा का उदर यानी अश्वशाला का उदर क्षोधित किया है, यानी विदीर्ण किया है। क्षोधित शब्द का देखते हैं कुछ और विशेष अर्थ भी हो तो क्षोधितम चूर्णीकारितम, मंदुरा का उदर चूर्ण कर दिया है, चूर्णीकारितम ऐसा नारायणी व्याख्याकार ने कहा। मतलब अब उसका खुर जहां पड़ेगा वहां चूर्ण हो जाएगा, है कि नहीं। तो चूर्णी कार्य कर दिया था ऐसा। ऐसे उस अश्व को उपाहरण के, उपाहरण अमी के निदेशकारिणा, पिछले श्लोक में जिनका वर्णन है, आदेशकारी जो आज्ञाकारी हैं उन लोगों ने उस राजा नल के विभूषित सफेद, जो पौरुष में भी और गति में भी, मतलब मान में, परिमाण में भी, आकार में भी और गति में भी पौरुषाधिक था। दोनों जगह पर पौरुषाधिक शब्द का अर्थ दो तरह से आप समझे होंगे। ऐसे अश्वम उपाहरण, ऐसे अश्व को उपहृत किया, ऐसे अश्व को समीप लेके आए राजा के, जो अजस्र चंचल ही, लगातार चंचल खुरों के अंचल से मंदुरा का उदर शोधित किया करता है, चूर्ण किया करता है, ऐसे घोड़े को लेके आए। ठीक, अब इसमें बहुत सारी बातें हैं और भी, जो बातें थोड़ा थोड़ा देख ली जाएं तो एक विभूषितम, विभूषितम नारायणी व्याख्याकार खोजते रहते हैं ऐसे शब्दों को जहां से तोड़ के कुछ और अर्थ निकाला जा सके, क्योंकि श्रीहर्ष को सही ढंग में उन्होंने ही पहचाना। श्रीहर्ष को सही ढंग में पहचानने की, श्रीहर्ष को यह जो विद्या प्राप्त हुई थी, यह जो विद्या मतलब इतनी गंभीर कविता लिखने की विद्या जो प्राप्त हुई थी, वह विद्या कुछ साधना के फलस्वरूप प्राप्त हुई थी। और साधना के फलस्वरूप प्राप्त विद्या उन्होंने स्वयं कहा है, तत्चिंतामणि मंत्र चिंतन फले। चिंतामणि नाम का कोनो मंत्र रहा होगा, या हो सकता है कोई मंत्र ऐसा रहा होगा जो उन्हीं के लिए चिंतामणि का काम कर गया। तो उस मंत्र के चिंतन के फलस्वरूप उनको यह जो काव्य मिला, उनकी बुद्धि में यह जो काव्य उत्पन्न हुआ, वह काव्य साधारण नहीं है। तो उसको समझने के लिए नारायण जैसा ही कोई व्यक्ति होना चाहिए, नैषधीय प्रकाश व्याख्याकार। उन्होंने हर एक शब्दों में तोड़ने का प्रयास किया है, जहां संभव हुआ है वहां उन्होंने दूसरा अर्थ, संभावित अर्थ निकाला है। तो यहां देखा विभूषितम, वी कहते हैं पक्षी को, वी का मतलब पक्षी, ठीक। तो पक्षी, वी पक्षी, भू यानी होते हैं जहां, पक्षी कहां होते हैं, वी यानी पक्षी, पक्षी भू यानी होते हैं जहां, उसको क्या कहा जाएगा, विभू, है ना, है कि नहीं। जैसे हम जहां हैं वह अरुण भू है ना, तो वैसे पक्षियों की जो भू है, पक्षियों की भू क्या है, आकाश ही है। आकाश में वो विचरण करते हैं, जैसे हम सब भू में विचरण करते हैं वैसे वो आकाश में विचरण करते हैं। तो वी मतलब पक्षी, भू मतलब भू यानी आकाश। आकाश में भी जो उषित हैं, आकाश में भी जो निवास कर चुके हैं, ऐसे घोड़े। तात्पर्य यह है कि वह घोड़े जमीन पर कम, आकाश में ज्यादा उड़ते थे। मतलब एक खुर रखा तुरंत उड़ के वहां, यह भी एक ऐसा तात्पर्य लिया जा सकता है। विभू उषितम, विभू उषितम, उषितम में वस धातु से क्त प्रत्यय लगकर उषित बन जाता है, ठीक है। तो आकाश में भी जो वास कर सके, मतलब आकाश में ज्यादा उड़ते हैं ना, एक खुर रखा फिर आकाश में, फिर खुर रखा आकाश में। तो जमीन पे कम, जमीन पे तो इतने जगह पे पैर रखा खाली, बाकी तो है आकाश में, ठीक। तो विभूषितम यह भी अर्थ लिया, ठीक है। अब ये तात्पर्य है यहां पर, विभूषितम, विभूषितम यानी वीनाम पक्षिणाम भुवि, पक्षिणाम भू है ना, पक्षिणाम भू विभू, पक्षियों की जो भूमि है वह विभू है। और तस्मिन भुवि यानी विभुवि,
स्थाने उषितम उषितम निवास किया है जिन्होंने, वेगवशाद आकाश आकाश क्या कह रहा, आक्रमण वशाद्वा गगन गामिना है, मतलब वह इतना उछल कूद करके चलते थे वेगवश कि ऐसे लगता था कि आकाश में चल रहे हैं। ठीक, अब फिर इसके बाद एक और बात है, सित शब्द में भी कुछ और रहस्य है, वह आयुर्वेद का है। वह मुझे बहुत ज्यादा इसमें आयुर्वेद का जो रहस्य है वो मुझे नहीं समझ में आया है। पर सित शब्द का, क्योंकि आयुर्वेद में मेरा अध्ययन नहीं है, तो उन्होंने ऐसा लिखा है, नारायणी व्याख्याकार का आयुर्वेद में भी बहुत अच्छा अध्ययन था, ऐसा इसको पढ़ने से पता चलता है कि शीतम इत्यनेन कफ प्रवृत्तिकत्वम, शीत शब्द से पता चलता है कि यह कफ प्रवृत्ति का था। ठीक, और तेन अति बलवत्वम असहिष्णुत्वादि लक्षणम सूचितम, शीतम शब्द से एक सफेद प्रकृति, कफ प्रकृति भी सूचित होती है। आयुर्वेद की भाषा में शीत है ना, शीतोपलादि चूर्ण संभवतः उसी से बना हो सकता है, संभवतः, ऐसा मैं नहीं जानता हूं। पर शीत शब्द का, क्योंकि उसमें मेरा अध्ययन नहीं तो उसमें मैं कम ही बोलूं तो ज्यादा ठीक है। तो शीत शब्द जो है ना, उससे कफ प्रवृत्ति कही जाती है आयुर्वेद की भाषा में। तो शीतम शब्द यहां कह दिया गया है, उससे पता चलता है कि यह कफ प्रवृत्ति का है। और इन नारायणी व्याख्या के अनुसार कफ प्रवृत्ति वाले व्यक्ति का लक्षण जो कहा गया है, वह कहते हैं कि जो कफ प्रवृत्ति वाला होता है वह अति बलशाली होता है और असहिष्णु होता है। असहिष्णु होता है मतलब अपने से आगे बढ़ता हुआ किसी को नहीं देखता है। ठीक, वह इतना पुरुषार्थ वाला होता है कि सबसे आगे खुद ही बढ़ता चलता है। ऐसा भी शीत शब्द से लक्षित होता है उसका घोड़े का। ठीक है, हो सकता है घोड़ा ऐसा हो जो क्या कहते हैं, जो अति बलवान हो और असहिष्णु भी हो। ठीक है, तो इतना तात्पर्य आप समझ गए होंगे। यहां देख लेते हैं, इन्होंने कुछ और विशेष बात बताई हो तो पौरुषाधिकम में व्याकरण में पौरुष शब्द श्लिष्ट है, जिसका जव और मान दोनों से संबंध है। जव के साथ लगता हुआ यह पुरुषस्य भावः पौरुषम ऐसा अर्थ लेंगे और व्युत्पत्ति से बनकर विशेष शब्द के अर्थ में आता है। और जब पौरुष बल से अधिक है ऐसा अर्थ लिया जाएगा, किंतु मान के साथ जब इसको लेंगे तो पुरुषः ऊर्ध्वीकृतः बहुनुयु प्रमाणमस्य। हाँ ठीक है, पुरुष अण लेकर पौरुष बन जाएगा, पुरुष के समान प्रमाण, पुरुष के समान आकार वाले अर्थ में चला जाएगा। ठीक है, हृदयति। अब यहां देख लीजिए, तदनंतर वे भृत्य जो है वह नल का श्वेत घोड़ा ले आए जो अच्छी तरह से सजा हुआ था, विभूषित था, वेग में भी बड़ा बलवान तथा कद में भी दोनों हाथ खड़े किए हुए पुरुष की ऊंचाई से भी ऊंचा था। अच्छा, ये बात है, ऐसे पौरुषाधिकम, दोनों हाथ खड़े किए हुए पुरुष की ऊंचाई से भी ऊंचा था। निरंतर चंचल खुरों के अग्रभागों से उसने घुड़साल के भीतरी भाग को खोदे हुए था, ऐसे घोड़े को। ठीक है, खोदना समझना संभवतः खोदितम शोधितम ऐसे ही हो सकता है, इसी शोधित शब्द से ही खोदित बना। ठीक है, खोदना। तो देखिए यहां कुछ और भी बात करें, खुर से जमीन को खोदने वाला घोड़ा उत्तम कहलाता है। अच्छा, ये अश्वशास्त्र की भी एक बात हो गई, जो खुर से जमीन को खोदता रहे वह उत्तम घोड़ा कहलाता है। चलिए देखिए, शालिहोत्र नाम का यह एक वाक्य, जिन्होंने कहा खुरे खनन यह पृथ्वी मशो लोकोत्तरः स्मृतः, जो पृथ्वी को खोदता हो खुरों से वह अश्व लोकोत्तर अश्व है, मतलब थोड़ा सा उत्कृष्ट कोटि का अश्व है। खोदित शब्द का क्षोभित पाठांतर भी मिलता है, किंतु खुर से पृथ्वी को
क्षोभित करा देने वाला, हिला देने वाला, ऐसा अर्थ थोड़ा कठिन हो जाएगा। ठीक। और चलई में तथा श और स को एक मानकर शीतम शीतम में यमक ऐसा माना जा सकता। विभूषितम शीतम और पुरांचलई, अजस्र चंचलई, चलई जो दिखाई पड़ रहा है वहां पर भी यमक माना जा सकता है। ठीक। उपाहरण अश्व में वाक्य समाप्त हो जाने पर फिर भी अजस्र और अजस्र चंचलई क्षुरांतरई शोधित मंदुरोदरम, यह एक विशेषण वाक्य शुरू हुआ। मतलब क्या होता है, आप देखेंगे श्लोक में तो यहां पर एक वाक्य समाप्त हो गया। कहां पर? अमी ततस्तस्य विभूषितम सितम जवेपि मानेपि च पौरुषाधिकम उपाहरन् अश्वम, यहां खत्म हो गया वाक्य। अश्वम उपाहरण, ऐसे अश्व को ले आए। इतना पूरा होने के बाद फिर से अजस्र चंचले क्षुरांचले क्षोधित मंदुरोदरम, एक और विशेषण जो उस अश्व का लेके आए हैं वह थोड़ा सा कुछ लोगों के अनुसार दोष की कोटि में गिना जाता है। समाप्त पुनरातत्व दोष जिसको कहते, मतलब एक विषय समाप्त हो गया फिर से उसको लेके आना। ठीक। तो अब इसके बाद से जो श्लोक शुरू हो रहा है, अथांतरेण वटुगामिना ध्वना निशीथिनी नाथमः सहोदरैः, यहां से लेके जो श्लोक है ये 7 श्लोकों का एक कुलक शुरू हो रहा है। कुलक। ठीक। कुलक का मतलब काव्यों में इसके साहित्य दर्पण के अनुसार कुछ परिभाषा बता देते हैं। हाँ, छंदोबद्ध पदम पद्यम तेन मुक्तेन मुक्तकम, और द्वाभ्याम, द्वाभ्याम तु कुलकम सांदानतिकम त्रिभिरिष्यते, ऐसा करके का पंचभी कुलकम मतम है शायद। अब मुझे वहां पंचभी कुलकम मतम ऐसा कहा है। मतलब अलग अलग मतभेद है, विश्वनाथ में भी मम्मट में भी थोड़ा सा मतभेद है। तो तात्पर्य मैं बता देता हूं, जहां पर एक वाक्य, ध्यान दीजिएगा, जहां पर एक वाक्य एक श्लोक में पूरा न हो, ठीक, एक वाक्य एक श्लोक में पूरा न हो, उस वाक्य को पूरा करने के लिए दूसरा श्लोक शुरू कर दिया जाए, 2 श्लोक पढ़ने के बाद एक वाक्य पूरा हो, वह युग्मक कहलाता है। ठीक। और कुछ कुछ वाक्य बहुत बड़े होते हैं जो 3 श्लोक पूरे होने पर तब जाकर वह वाक्य पूरे होते हैं। साहित्य दर्पण के अनुसार उस प्रकार के काव्य को सांदानतिक कहा जाता है। सांदानतिकम त्रिभिरिष्यते, ऐसा वहां मिलता है। त्रिभि पद्यैः, मतलब जैसे अब क्या कहते हैं, तपस्वाध्याय नरतम तपस्वी वाग्विदाम वरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर मुनिपुंगवम, यहां पर एक वाक्य पूरा हो गया एक श्लोक में। इससे पहले भी जो श्लोक पढ़ा वहां वह वाक्य पूरा हो गया है एक श्लोक में। पर कुछ कुछ श्लोक ऐसे मिल जाते हैं जहां पर एक श्लोक में वाक्य पूरा ही नहीं हो पाता है, तो उस वाक्य को पूरा करने के लिए दूसरा श्लोक आ जाता है। ठीक। और 2 श्लोक पूरा पढ़ने के बाद तब जाकर एक वाक्य पूरा होता है। ऐसे काव्य को क्या कहते हैं? युग्मक। 3 से फिर सांदानतिक, उदाहरण मुझे नहीं याद आ रहा है, पर सांदानतिक, कुलक, युग्मक, इन सब का उदाहरण दिया है साहित्य दर्पण में। कलापकम चतुर्भिश्चा तदूर्धम कुलकम मतम, ऐसा माना गया। ठीक। तो मैं बता रहा था एक ऐसा भी मत मिलता है, पंचभी कुलकम मतम और तदूर्धम कुलकम मतम। चलिए, यही मुझे थोड़ा सा संदेह कर रहा था, हो गया खत्म। तो ये साहित्य दर्पण में दोनों तरह का पाठ मिलता है। पंचभी कुलकम मतम मैंने पढ़ा था, मुझे पंचभी कुलकम मतम वाला याद था, लेकिन कहीं पाठ भेद मिला तदूर्ध्वम कुलकम मतम। ठीक। तो वहां क्या है, छंदोबद्ध पदम पद्यम तेन मुक्तेन मुक्तकम, वहां कहा है द्वाभ्याम तु युग्मकम सांदानतिकम त्रिभिरिष्यते। अगर 2 श्लोकों से वाक्य पूरा होता है तो वह युग्मक, 3 श्लोकों से में जाकर वाक्य पूरा होता है तो वह सांदानतिक। कलापकम चतुर्भिश्च, 4 श्लोकों पर जाकर वाक्य पूरा होता है, मतलब 4 श्लोक तक पढ़ते पढ़ते वाक्य पूरे नहीं होते। आप भागवत में पढ़ेंगे 9वें 10वें स्कंध में, तो वहां वाक्य पूरा नहीं होगा,
नवम दशम स्कंध में जहाँ वंशावली वर्णन होगी तो कहेंगे क्या कहेंगे, इक्ष्वाकु उनके इंद्र उनके ये और फिर उनके ये पुत्र हुए। तो 4-5 वंशावली बोल करके 4-5 श्लोक में तब एक हुए, ऐसा एक वाक्य पूरा होता है। यहां जहां तदूर्ध्वम कुलकम मतम, मतलब 5 श्लोक में जाकर वाक्य पूरा होता हो या उससे ज्यादा श्लोक में जाकर वाक्य पूरा होता हो, उसको कहा जाता है कुलक। मतलब वो पूरे श्लोकों का एक कुल जैसा समझ लीजिए हो गया। वह जब तक आप पूरे श्लोकों को नहीं पढ़ेंगे तब तक जाकर वह, मतलब जितने श्लोकों का समूह है, जितने श्लोकों का समूह है वह पूरा जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक जाकर आपको उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। जैसे मैं युग्मक का उदाहरण कोई यदि याद नहीं, पहला शब्द शुरू नहीं हो रहा है, नहीं तो मैं जब तक उदाहरण न बता दें तब तक मजा नहीं आता है ना। युग्मक इन्होंने उदाहरण दिया है खुद का, याद नहीं आ रहा था, शुरू आ गया। साहिब विश्वनाथ ने किम करोषि करो पांते कांते गंडस्थली मीमाम प्रणय प्रवणे कांते नैकांते नोचिता क्रुधः इति यावत् कुरंगाक्षीम वक्तुमीहामहे वयम तावदाविरभूच्युते मधुरो मधुपध्वनि। ऐसा उन्होंने उदाहरण दिया। मतलब 2 श्लोक पूरा हुआ तब जाकर वाक्य पूरा हुआ। तात्पर्य क्या है वाक्य का? किम करोषि करो पांते कांते गंडस्थली मीमाम, हे कांते, हे प्रिय, करो पांते, ये कर का उपांत है, गंडस्थलीम इमाम किम करोषि, मतलब गाल के पास ऐसे हाथ रख के क्या कर रही हो। ठीक, तो प्रणय प्रवणे क्रांते, जो प्रेम से पिघला हुआ, तुम्हारे प्रेम में पिघला हुआ तुम्हारा कांत है, ऐसे कांत पर एकांत में गुस्सा करना उचित नहीं है। नहीं कांते नोचिता क्रुधा, ठीक, गुस्सा करना उचित नहीं है। इतना, अभी वाक्य पूरा नहीं है, इतना जब तक उस कुरंगाक्षी को हम बोलना ही जा रहे थे तभी तक आम के वृक्ष पर मधुर भंवरे की ध्वनि सुनाई पड़ी। यह इति यावत् कुरंगाक्षीम वक्तुमीहामहे वयम तावदाभिर्भूच्युते मधुरो मधुपध्वनि। तो यानी 2 श्लोक पूरा हुआ तब जाकर वाक्य पूरा हुआ। तो यह हो गया युग्मक। ऐसे ही यह जो शुरू हो रहा है यहां से 58 नंबर श्लोक से, वह 7 श्लोकों का एक कुलक है। 7 श्लोकों का एक कुलक है, यानी 7 श्लोक जब आप पढ़ेंगे तब जाकर वाक्य पूरा होगा। यानी जब तक आप 7 श्लोक पढ़ नहीं लेंगे तब तक अधूरे वाक्य में रहेंगे। मैं थोड़ा सा इस वाक्य को पूरा करने के लिए, जहां पर वाक्य पूरा हो रहा है वहां पर भी आपको लेके चलूंगा और आपको कहीं भी और क्रिया नहीं मिलेगी। देखिए यहां 7 श्लोक मतलब 58वें से लेके 64वें तक। कुछ लोगों को 58 से 64 6 दिखाई पड़ेगा, लेकिन मैं 6 नहीं 7 हो जाएगा, 58 नंबर भी गिनेंगे ना, 57 7 64। तो 64 नंबर श्लोक पर देखिएगा, वहां पर एक क्रिया मिलेगी। 64 नंबर कहां है प्रभु? ये 61 है। अभी यहां भी देखिए, महारथस्याध्वनि चक्रवर्तिनः परानपेक्षोद्वहनाद्य संस्थितम् हृदावदासं सुमिषादनीदृशां हसन्तमन्तर्बलताम् मंतरबलमर्वतां रमे। अभी यहां भी हसंतम मतलब वही घोड़े के विशेषण है। अब मतलब कवि के ऊपर है, कवि जिसका वर्णन करने जितना देर तक करना चाहे कर सकता है। यही तो उनके कवि का कवित्व यही है। इसमें भी शीतत्विषः चंचलताम् उपेक्षयसि, ठीक, प्रसभम गरुत्मतः। हाँ, यहां देखिए, क्षितिपाक शासन तमारुरोह। इन 6 श्लोकों में समझिएगा, 6 श्लोकों में अब उसी घोड़े की विशेषता बताई जाएगी। जो घोड़ा तैयार करके लाया गया है राजा के पास, 6 श्लोकों में वास्तविकता उसी का बताया जाएगी कि वह घोड़ा कैसा है। उसका इतिहास तक भी बोल दिया जाएगा विशेषणों से, सारे उसी घोड़े के विशेषण रहेंगे। और फिर 7वें श्लोक में कहेंगे तम तम कम, जिनका 6 श्लोक से वर्णन चल रहा था, उस तम अश्वम
क्षितिपाक शासन आरुरोह। क्षितिपाक शासन मतलब धरती के इंद्र, पाक शासन मतलब इंद्र, क्षिति यानी धरती, धरती के जो इंद्र हैं यानी राजा नल, तम आरुरोह उस घोड़े पर बैठे। यहां पर जाकर वाक्य पूरा होगा। ठीक, 64 नंबर श्लोक में, 97वें से शुरू हुआ वाक्य 64 नंबर श्लोक में जाकर पूरा होगा। प्रयास करते लेकिन ये 64 तक तो पहुंच पाना इस क्लास में, ना तो आपसे बैठ कर सुन पाएंगे ना तो हम खड़े होकर बता पाएंगे उतना, पर प्रयास करते हैं कि एक दो पढ़ लिया जाए जिससे आगे हो सके कि यह आसान रहे समझने में। पर आप इतना समझ लीजिएगा, आप द्वितीया में जो मिलेगा, द्वितीया विभक्ति में मिलेगा, तम आरुरोह उसके साथ जोड़ लीजिएगा, उसी पे राजा नल बैठेंगे, 64वें श्लोक में बैठेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, कहां बैठेंगे, कब, 64वें श्लोक में बैठेंगे। अभी 59वें है ना, हाँ, लेकिन अब घोड़े के बारे में भी पढ़ लेंगे कम से कम इसी बहाने। काव्य पढ़ने का यही एक विशेष लाभ होता है ना, कि आप जो विषय हमने नहीं पढ़ा है, जो विषय का ज्ञान हमें नहीं है, जिस पर हमारा कुछ अनुभव नहीं है, ऐसे विषयों को भी हम पढ़ ले जाते हैं, समझ ले जाते हैं। तो श्लोक है, अथांतरेणा वटुगामिनाध्वना निशीथिनीनाथ महासहोदरैः निगालगाद्देवमणैरिवोत्थितैर्विराजितं केसरकेशरश्मिभिः। विराजितम यहां द्वितीय विभक्ति में दिखाई पड़ रहा है ना। अथ, अथ मतलब अब इसके बाद, जब लेके आए ना लोग, तो अथ यहां शब्द अनंतर अर्थ में, जब घोड़ा तैयार होके आ गया तब क्या हुआ, तब वह जो विभूषितम सितम इत्यादि था वो विराजितम। अब विराजितम शब्द में भी वी पक्षी, राजितम ऐसे भी अर्थ लेंगे। वी यानी पक्षी, राज, वी राज, पक्षीराज कौन है, गरुड़ है ना, तो विराजितम यानी गरुड़ितम, गरुड़ की तरह जो हो गया है, गरुड़ से तो कंपेयर कर सकता वेग में, ऐसा तात्पर्य, ऐसा भी एक तात्पर्य लिया जाएगा, पर भी पहले विराजितम मतलब सुशोभितम ऐसा वाला ही अर्थ लीजिए, है ना। तो तम विराजितम, अभी आगे समझ लीजिएगा, सभी श्लोकों का वाक्य अधूरा ही रहेगा। सभी श्लोकों के वाक्य को पूरा करने के लिए आपको अंत में यह जोड़ देना पड़ेगा, अश्वम क्षितिपाक शासन आरुरोह। क्षितिपाक शासन का शॉर्टकट में लिख दीजिए नलः। ठीक, नलः आरुरोह। ठीक, अश्वम नलः आरुरोह। तो कीदृशम अश्वम नलः आरुरोह, कैसे घोड़े पर नल बैठे, विराजितम अश्वम। किससे विराजित था, तो कहेंगे केसर केशरश्मिभिः। केसर कंधे के आसपास उसकी केश रूपी रश्मियां थी जिसके, है ना, कंधे के पास। अब सुंदरता, हार घोड़े की भी सुंदरता, जब दमयंती और नल की सुंदरता से मन भर गया हो, अब तो घोड़े की भी सुंदरता देख ली जाए, है ना। तो केसर, केसर केश रश्मि भी। ठीक, तो केसर कहते हैं कंधे के आसपास की जगह को, उसके केश की रश्मियों से विराजित था। केसर केश रश्मि भी विराजितम। और कैसे था, किम भूतम हयम आरुरोह, कैसे घोड़े पर वह बैठे, तो कह रहे हैं केशर केश रश्मि भी स्कंध प्ररूढ़ा केशाह केशर केशाह। कंधे पर जो चढ़े हुए केश होते हैं ना, वह केश कैसे कहलाते हैं, केशर केश कहलाते हैं। ठीक, तो वैसे बाल वाला भी था कंधे पे, और सफेद है, तो यानी उसके बाल कैसे होंगे, करिया वरिया तो होंगे नहीं, सफेद ही होंगे, है ना। सफेद होंगे या हल्के फुल्के भूरे होंगे, जो दिन में ज्यादा चमकते हैं, है ना।
तो वह केसर केश रूपी रश्मियां हैं, वह उसकी क्या है, रश्मियां हैं, किरणें हैं। केसर केश रश्मि भी, ठीक, अथवा केसर केश रूपी रश्मियों, केसर केश रूपी रश्मियों या किरणों, वही उसी के चमक रहे थे, वही चमक रहे थे, वही उसके घोड़े से किरण निकल रही थी, चमक निकल रही थी, ऐसा भी समझा जा सकता है। ठीक है, तो और फिर इसके बाद क्या कहा, तो किम भूतई, और फिर कैसा है, तो कहते हैं निगालगा देवमणेरिवोत्थितैः। अच्छा, केसर केश रश्मि भी जो है ना, केसर केश रश्मि जो है वह ऐसा लगता है कि वह देवमणि से उठे हुए, देवमणि, साधारण मणि नहीं, धरती की मणि नहीं, देव की कोई मणि होगी, मणि है रखी है, तो उसमें से कुछ निकलेंगी, क्या किरणें निकलेंगी ना, रश्मियां, है कि नहीं, मणि रखी है तो मणि में से रश्मियां निकलेंगी, तो वैसे उसके केसर केश के रूपी रश्मियां थी, मानो कैसी थी कि वह देवमणि से ही मानो उठकर आ रही थी, देवमणि से उठकर आ रही हो, ऐसी केसर केश रश्मियों से वह विराजित था। अच्छा, निगालगात शब्द का अर्थ है गलप प्रदेशे, निगालगात का तात्पर्य गलप प्रदेशे वर्तमानात्। अच्छा, दूसरी चीज एक और भी, इसका और एक संभावना करते हैं कि सजाएंगे घोड़े को तो हार वार भी पहनाएंगे, कुछ आभूषण इत्यादि भी धारण कराएंगे, आगे यहाँ पर भी माथे पे भी कुछ लगा देते हैं सुंदर सजा के, कान वान के, कान खाली निकलते हैं लेकिन कान तक सजा रहता, आंखी अगर देखने की जगह बनी रहती है उसमें, है ना, ऐसे सजता है। तो हो सकता है गले में, निगालगात गल प्रदेश में उसने देवमणि पहन रखा हो सकता है गले प्रदेश में वो देवमणि पहन रखा हो, राजा उस पर बैठेगा तो अगवा उसको चमकीला चीज दिखना चाहिए ना, थोड़ा सा सुंदर अंदर दिखना चाहिए, तो गलप प्रदेश में देवमणि जैसा पहन रखा हो और उससे किरणें उठ रही हो और उसी में वो केश भी हो, ऐसा भी अर्थ लिया जा सकता है। तो निगालगात देवमणेरिवोत्थितैः, यहां बता रहे हैं गलप प्रदेशे वर्तमानात् देवमणेः, देवमणि नामनो दक्षिणावर्तात् अवटुगामिना अंतरेण कंठमध्यगामिना। अच्छा, अब पूरा एड्रेस बता रहे हैं, वह निगालगात अवटुगामिना, थोड़ा और नीचे जाएंगे, जब वहां से और नीचे जाएंगे, अवट कहाँ है, अवटुगामिना अध्वना, मतलब उस गलप प्रदेश से, कहां से नीचे जाएंगे, तो गलप प्रदेश से और थोड़ा सा नीचे जाएंगे जब, दक्षिणावर्तात, दाहिने तरफ, दाहिने तरफ कौन सा होगा भाई, घोड़ा है इधर है, इधर गलप प्रदेश हो गया उसका, मान लीजिए उससे नीचे दाहिने तरफ जाएंगे जब, अच्छा, दक्षिण प्रदेशात क्या कह रहे हैं, अवटुगामिना आंतरेण कंठ मध्यवर्तिना ध्वना, कंठ का मध्य, अब कंठ के मध्य में कोई रास्ता होगा उसके, ऐसे रास्ता होगा, तो कंठ मध्यवर्तिना अध्वना। अच्छा, देवमणि कैसे पहनाया गया होगा, देवमणि अगर पहनाया गया होगा तो कुछ बांध करके ही पहनाया गया होगा कि इसे खाली टांग दिया गया हो, गिर जाएगा ना, तो अवटुगामिना अध्वना, देवमणि रखा होगा, फिर उस नीचे जा रहे हुए रास्तों से उसको बांधा गया होगा, है कि नहीं, तो वही अवटुगामिना अध्वना। और क्या कहते हैं, कंठ मध्यवर्तिना अध्वना, कंठ के मध्य में जो उसका रास्ता है, उस रास्ते से उस देवमणि को बांधा गया होगा, तो उस देवमणि से मानो उठे हुए केसर केश रश्मियों से वह विराजित था। अथवा और कैसा था, निशीथिनी कहते रात को, निशीथिनी मतलब रात, रात के नाथ कौन होते हैं, निशीथिनी नाथ, रात के नाथ चंद्र, अभी दिखाई पड़ेंगे जब बाहर निकलेंगे तब, तो निशीथिनी नाथ
रात्रिनाथ जो है, रात्रि के स्वामी है चंद्र, उन चंद्र के मह मतलब चंद्र की किरण, चंद्र की किरणों के मानो सहोदर हैं, जुड़वे भाई हैं, है ना। चांद की किरणें कैसी होती हैं? चांद की किरणें जिस तरह सफेद होती हैं, तो वैसे ही निशीथिनी नाथ यानी रात्रि के नाथ, रात्रि के स्वामी चंद्र के मह यानी तेज प्रकाश किरण रश्मि के समान सहोदर, मानो उन्हीं के सहोदर जुड़वे भाई, ठीक, उन चंद्र की किरणों के जुड़वे भाई, जुड़वा भाई जो होता है उसी के समान दिखाई पड़ता है ना, थोड़ा बहुत सहोदर। चंद्र की किरणें जिस तरह दिखाई पड़ती, तात्पर्य सहोदर शब्द यहां उपमा अर्थ में है। तो चांद की किरणों के समान केशर केशरश्मि भी विराजितम, वह केशर केशरश्मि कैसी थे? फिर से मैं शब्द से अर्थ बता रहा हूं, शब्द सा देख लीजिएगा कि अवटुगामिना अध्वना, नीचे को जा रहे मार्ग से, कंठ प्रदेश से। कहां से अवटुगामिना? तो कहते हैं निगालगात, यहां गलप प्रदेश से, गलप प्रदेश के से नीचे की तरफ जा रहे मार्ग पर, ठीक, नीचे की तरफ जा रहे मार्ग पर जो अवटुगामिना अध्वना ये हो गया। और फिर क्या हो गया? चंद्र की किरणों के सहोदर केसर स्कंध प्रदेश के आसपास केश जो है उसकी रश्मियों से या केश रूपी रश्मियों से, मानो वह केश रूपी में रश्मियां कहां से उठ रही हैं? देवमणि से उठ रही है। ऐसी केश रूपी रश्मियों से वह विराजित था, सुशोभित था। ऐसे अंतरेण, उसके कुछ समय के बाद, अंतरेण मतलब कुछ समय के बाद, नला अश्वम आरूढ़, ऐसे घोड़े पर राजा बैठा। अब वह बैठेगा 64वें श्लोक में। अभी खाली घोड़े की सुंदरता का वर्णन करते रहे। 7 श्लोकों में है यह कुलक, 7 श्लोक पूरा होगा तभी जाकर वाक्य पूरा होगा, तभी अधूरे वाक्य पर ही हम सब छोड़ते हैं। हाँ, इसमें विराजितम शब्द में, विराजितम शब्द क्या है द्वितीय विभक्ति में? तो विराजितम शब्द का एक दूसरा भी अर्थ जो संभावित था मैंने बता दिया कि भाई पक्षी, विराज पक्षीराज है ना, पक्षीराजितम, पक्षीराज इव आचरति इति पक्षीराजति, विराजति है ना, विराजति का मतलब क्या है? वैसे विराजते प्रयोग होता है, विराजते, लेकिन करना चाहें तो विराजति प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि विराज पक्षी, विराजति है ना। तो वीनाम राजा विराजा है ना, पक्षियों के राजा जो है वो विराजा बनेंगे। और विराजा इव आचरति इति विराजति, ठीक, अथवा यहां क्त प्रत्यय लग जाएगा विराज धातु से, तो विराजितम बन जाएगा। विराजितम मतलब विराज की तरह आचरण किया जिसने, ऐसे विराजितम किससे? ठीक, मतलब वह गरुड़ की तरह व्यवहार कर रहा था। भाई वेगे न गरुड़ोपमान, वेग से गरुड़ के उपमान रहा होगा। ठीक है, स्पष्ट है। तो इसमें और भी बहुत सारे बातें हैं, उन सबको और विस्तार से देखते हुए और प्रयास करेंगे अगले व्याख्यान में यह प्रयास करेंगे कि बाकी के जो इस कुलक के वाक्य हैं वह पूरा पढ़ा जाए। ठीक है, आज यही रोकते हैं। सभी को जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।